ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। टुडे इन क्लास 10th in the chapter that is the human eye and the colorful world, we are going to discuss about the rainbow. रेनबो है ना। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग द ह्यूमन आई वाले पार्ट को कर चुके हैं और द कलरफुल वर्ल्ड वाले पार्ट में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिनोमेनन को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और डिस्कशन जो है हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो है प्रिज्म के थ्रू किस तरह से जो है रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद हमको स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है लाइट का, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अभी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेनबो। रेनबो क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। रेनबो होता क्या है उसके बारे में समझने वाले हैं। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। और जो है रेनबो का फॉर्मेशन का क्या क्या कंडीशन है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं रेनबो की ओर, है ना। सबसे पहले हम लोग जो है रेनबो को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेनबो को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि रेनबो होता क्या है। रेनबो जो है हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स। रेनबो क्या है? इट इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स which is formed after the dispersion of sun's light after the dispersion of sun's light through water ड्रॉपलेट्स, और हम लोग कह सकते हैं कि वो रेन ड्रॉप्स के कारण, है ना। The rainbow is an arc of 7 colors which is formed after the dispersion of sun's light through water droplets, और हम लोग उसको कह सकते हैं रेन ड्रॉप, है ना। ये जो है एक आर्क है 7 कलर्स का, है ना। इस तरह से हम लोगों को दिखता है, वो इस तरह से दिख सकता है वो रेनबो जो है, इस तरह से हमको दिख सकता है रेनबो, है ना। और इसमें जो है 7 डिफरेंट कलर्स होगा, और ये 7 डिफरेंट कलर्स कैसे बनेगा? थ्रू द डिस्पर्सन ऑफ सन्स लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स और रेन ड्रॉप, है ना। मीन्स जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होगा या फिर रेन ड्रॉप्स होगा, उससे जब सनलाइट का डिस्पर्सन होगा तब जो है इस तरह का रेनबो का फॉर्मेशन हो सकता है। ये तो हम लोग रेनबो समझ लिए, है ना। रेनबो को जो है हम लोग कह सकते हैं इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नेचुरल स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो है ये जो रेनबो का फॉर्मेशन होगा उसमें जो भी कंपोनेंट्स यहां पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स है, सनलाइट है, ये सारा कुछ नेचुरल है ना। और ये नेचर के कारण ही जो है ये जो है फॉर्मेशन यहाँ पर नेचर में मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स में जो है लाइट का डिस्पर्सन हो रहा है, और उसका डिस्पर्सन ऐसे हो रहा है कि कुछ इस टाइप का एक आर्क टाइप का बन रहा है 7 कलर्स का, और इसी को जो है हम लोग रेनबो के नाम से जानते हैं। इसी को जो है हम लोग रेनबो के नाम से
जानते हैं। इसी स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स जो कि आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी को जो है हम लोग रेनबो के नाम से जानते हैं। अभी जो है हम लोग समझेंगे कि इस रेनबो का फॉर्मेशन के कंडीशन क्या क्या है ना। इस रेनबो का जो फॉर्मेशन होगा उसका क्या कंडीशन है, कैसे ये फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम यहां पर खड़ा हैं, है ना, और बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है ना, और जो है सन का डायरेक्शन कुछ इधर है हमारे पीछे, है ना। मीन्स हम जो है जहां पर हैं, मेरे पीछे सन है और मेरे आगे पोर्शन में जो है वर्षा हो रहा है, रेनिंग हो रहा है ना। ये सन है हमारा पीछे और यहां पर क्या हो रहा है, रेनिंग हो रहा है ना। ये सन है पीछे में और यहां पर जो है वो रेनिंग हो रहा है। ये सन है, ये सन है और ये जो है ये हम हैं, ठीक है, और ये जो है इधर रेनिंग हो रहा है। इस कंडीशन में हमको रेनबो दिख सकता है। इधर से जब सनलाइट पड़ेगा वाटर ड्रॉपलेट्स में तो उसका डिस्पर्सन होने के बाद इस टाइप का आर्क बन सकता है और हमको जो है रेनबो दिख सकता है ना। अगर हम इधर साइड में हैं और सन इधर साइड में है, रेनिंग हमारे तरफ ही हो रहा है, तब हमको रेनबो जो है नहीं दिख पाएगा, है ना। रेनबो हमको तब नहीं दिख पाएगा। अभी हम लोग समझेंगे कि क्यों इधर अगर रहेंगे हम तो हमको रेनबो नहीं दिख पाएगा या इधर साइड से रेनबो जो है विजिबल नहीं होगा। हम लोग उसको अभी समझेंगे, है ना। उस चीज को अभी हम लोग समझने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि ये रेनिंग हो रहा है इधर पर, इधर सन है और हम जो है यहाँ पर खड़े हैं, रेनिंग जिस साइड हो रहा है उसी साइड, तो हमको अगर रेनबो बन भी रहा होगा तो हमको वो नहीं दिख पाएगा। ऐसा क्यों, उसको भी अभी हम लोग समझेंगे। तो चलिए, अब जो है रेनबो का फॉर्मेशन हम लोग समझ लिए, रेनबो को हम लोग देखने का कंडीशन समझ लिए। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रेनबो का जो है ये कंडीशन क्यों है और किस तरह से रेनबो हमको दिखता है, कैसे हम लोग रेनबो को देख पाते हैं। तो चलिए उस और अभी देखिए, ये हमारा जो है सन है, ये हमारा क्या है, सन है। ये हमारा सन है। ये हमारा सन है ना। क्या है ये, सन। अब हम बोल रहे हैं कि सन के ऑपोजिट साइड में रेनिंग हो रहा है ना, और हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट है। हम अभी क्या बोले थे कि हम कहां पर खड़े हैं, हम यहां पर खड़े हैं। इसका मतलब जो हमारा आंख है वो जो है इस पोजीशन में होगा कहीं पर, है ना। हम यहां से देख रहे हैं और ये हमारा आंख है, ऐसा हम लोग जो है एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये हमारा आंख है, ये सन है, ये हमारा आंख है, आई, जहां पर से हम लोग को रेनबो दिखेगा जिस पे, है ना। और ये जो है ये वाटर ड्रॉपलेट है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट है। इतना बड़ा वाटर ड्रॉपलेट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट को जो है आसानी से समझ पाएं, उसको देख पाएं और कैसे वहां पर फिनोमेनन हो रहा है उस चीज को हम लोग अच्छे से देख पाएं, समझ पाएं, है ना। ये एक वाटर ड्रॉपलेट है ना। इसको हम बहुत जूम आउट करके बनाए हैं, बहुत बड़ा करके दिखाए हैं, है ना। ऐसा हर एक ड्रॉपलेट जो भी एटमॉस्फेयर में होगा
वो एक ग्लास प्रिज्म के जैसा एक्ट करेगा। ऐसा हर एक ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में होगा वो एक ग्लास प्रिज्म के जैसा एक्ट करेगा और उसके थ्रू क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझे थे, देखे थे और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को भी समझे थे, है ना। तो उसी दोनों लेक्चर के बेसिस में हम बोल रहे हैं कि ये जो है एक ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा और यही सिर्फ नहीं, यहां पर मौजूद जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स होगा वो छोटे छोटे ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। कहने का मेरा मतलब है कि यहां पर जितना वाटर ड्रॉपलेट्स होगा उसमें हर एक में जो है डिस्पर्सन होगा एक प्रिज्म की तरह, है ना। और जब डिस्पर्सन होगा तो जो सनलाइट होगा, जो सन से लाइट आ रहा होगा, उस लाइट का जो है, उस लाइट का स्प्लिटिंग होगा 7 डिफरेंट कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर्स में, और वही कलर्स जो है हमको एक रेनबो के रूप में नजर आएगा। अभी देखिए यहां पर डिस्पर्सन कैसे होगा, है ना। अभी देखिए, अभी यहां पर से लाइट आया और इस जो है पॉइंट पर टकराया ये लाइट, है ना। ये पॉइंट ए है ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो वाटर ड्रॉपलेट है एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। कैसा एक्ट करेगा, एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, है ना। छोटा प्रिज्म मींस ईच एंड एवरी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और रेन ड्रॉप विल एक्ट लाइक अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म की तरह वो एक्ट करेगा। तो एक्ट करेगा तो यहां से क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। इस तरह से लाइट का जो है क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। 7 अलग अलग कलर्स में यहां पर लाइट क्या होगा, टूट जाएगा। 7 अलग अलग कलर में लाइट क्या होगा, वो टूट जाएगा, है ना। अभी जो है यहां पर जो कलर का पैटर्न होगा वो हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो कलर का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, विबग्योर, है ना। VIBGYOR मीन्स सबसे पहले जो है वो रेड होगा और सबसे नीचे जो होगा वो क्या होगा, वायलेट होगा। इसके बाद यहां से ये तो यहां पर डिस्पर्सन हो गया, लाइट का क्या हो गया, यहां पे डिस्पर्सन हो गया। ये व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट यहां से आया और इसका जो है डिस्पर्सन होने के बाद ये 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अभी जो है यहां पर से जो है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है कि यहां जितना भी लाइट टकराएगा वो सारा वापस जो है हमारे आई तक जो है पहुंच जाएगा, है ना। वो सारा जो है आई तक हमारा पहुंच जाएगा और हमारे आई में पहुंचने के बाद जो है वो सारा 7 कलर्स के रूप में दिखेगा। और यहां भी जो कलर का पैटर्न होगा वो सबसे ऊपर रेड होगा और सबसे नीचे कौन होगा, वायलेट होगा। तो ये देखिए ये एक स्पेक्ट्रम की तरह यहां पर दिखेगा हमको, है ना, एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखेगा हमको। तो यही जो है ये हम एक वाटर ड्रॉपलेट्स का जो है फिगर के माध्यम से इस चीज को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं समझने के लिए, है ना। इस तरह का अगर मान लीजिए कि बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, और होता ही है, एटमॉस्फेयर में एक ही वाटर ड्रॉपलेट होगा। जब जो है वर्षा होगा, रेनिंग होगा, उस समय एक ही वाटर ड्रॉपलेट होगा, ऐसा संभव है क्या, नहीं। उस समय तो बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद होगा एटमॉस्फेयर में। तो हर एक वाटर ड्रॉपलेट में इस तरह का जो है रिफ्लेक्शन होगा, है ना। और इस तरह का रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, डिस्पर्सन होगा, है ना। ये सब सारा फिनोमेनन जो है हर एक ड्रॉपलेट में होगा, मींस हर एक रेन ड्रॉप में ये फिनोमेनन होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मींस हर एक वाटर ड्रॉपलेट एक ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, वहां पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। उसके बाद वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर वो जो है हमारे आई तक टकरा जाएगा, मींस आई तक वो आ जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद,
है ना। तो आई में आने के बाद हमको वो 7 कलर्स में दिखेगा। तो इस तरह का मान लीजिए बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे सामने होगा, तो हर एक में डिस्पर्सन हो रहा होगा, तो हर एक में डिस्पर्सन हो रहा होगा, तो हर एक वाटर ड्रॉपलेट्स से हमको जो है 7 कलर्स का जो है एक स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो वो कैसा दिखेगा, हमको एक रेनबो की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, हमको एक रेनबो की तरह दिखेगा, है ना। अभी देखिए हम जो इससे पहले बोल रहे थे कि अगर हम इस साइड में होते, अगर इधर रेन हो रहा है, इधर बारिश हो रहा है और हम यहां पर अगर खड़ा होते, तो क्या ये रेनबो वहां से दिखाई पड़ता, विजिबल होता? नहीं होता, है ना। इसीलिए हम क्या बोले कि जब हम खड़े हो ऐसे पोजीशन में कि पीछे साइड सन हो और आगे साइड में जो है रेनिंग हो रहा हो, तभी हमको जो है दिख पाएगा जो है क्या, रेनबो, है ना। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेनन है और नेचर का जो है इस तरह का नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अगर मान लीजिए हम लोग को रेनबो ऐसे ही देखना होगा तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो वाटर का स्प्रे अगर हम करें, मेरे बैक साइड में सन हो और आगे साइड में हम यदि वाटर का स्प्रे करें तो हमको जो है ये रेनबो दिख सकता है। अगर मेरे पीछे सन हो और मेरे आगे में कोई फाउंटेन हो जहां से पानी का फव्वारा जो है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जैसे भी पानी का फव्वारा वहां पर हो, तो जो है हमको रेनबो दिख सकता है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग रेनबो को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग रेनबो का फॉर्मेशन और रेनबो किस कंडीशन में दिखता है, कैसे हम लोग रेनबो को देख सकते हैं और कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस बात को हम लोग समझने का प्रयास किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।